Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dausa in Civil Department. Subject is repair and rehabilitation of structure. Students, in last lecture we discussed about the topic measurement of cracks, preventing or minimize cracking, and width and depth of cracking, and cracking survey, measurement of crack beds. Today we will discuss about the topic assessment of risk, in which preliminary investigation. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ, जो टॉपिक है ना हमारा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो आज का ये जो टॉपिक है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है हमारी उसका क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Once the evaluation phase has been completed for a structure, the next step is to establish the cause or causes for the damage that has been detected before undertaking repairs to concrete structures. It is essential to discover the causes of distress or deterioration. तो देखो एक बार क्या करते हैं, जो सबसे पहले बात आती है क्रैक्स की, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है स्ट्रक्चर, उसके बाद उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेट को हम इंक्वायरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको किस में हेल्प मिलती है, इससे जो रिपेयरिंग का यदि कोई काम छूटा हुआ है वो, और इससे हमको जो मेनली ये पता चल जाता है कि डिस्ट्रेस और डेट्रियोरेशन का कारण क्या है। ठीक है, अब ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, तो ये हम अभी इसमें आगे देखेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ ए करेक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, एंड when considered in relation to the cost of many repair contract, the cost of initial investigation and the preparation of concise specification is minimal. Reinforced and pre-stressed concrete should not be regarded as a maintenance-free material. The durability and maintenance required of concrete structure should be related to an anticipated design life, which incorporates a planned maintenance program. Concrete structure can be designed to give a useful life in excess of 100 years, and the material itself can remain sound after 100 of years exposure. तो देखो ये जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है इसको डिज़ाइन करते हैं, इसका जो डिज़ाइन पीरियड है वो हम कितना लेके चलते हैं, 100 ईयर्स। ठीक है, तो अब हमको इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये जो अपन ने अभी जो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इससे हमको हेल्प मिल जाती है कि जो भी हमने इसमें प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट यूज किया है या रेनफोर्समेंट यूज किया है, ठीक है, कि इनको किसी भी तरह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये 100 ईयर्स तक ये रहेंगे या नहीं, या फिर इनमें जो क्रैक हैं वो किसकी वजह से आ जाते हैं, तो इसके लिए हम अलग अलग टेस्ट भी करते हैं। ठीक है ना, तो इससे पता किस किस का लगाते हैं हम, जो हमने रेनफोर्समेंट यूज़ किया है या फिर जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब ये डाटा तैयार करते हैं, एस्टीमेट तैयार करते हैं, तो एस्टीमेट में जो रिपेयरिंग कॉस्ट है ये भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये जो भी रिपेयरिंग का थोड़ा होता है काम वो भी उसमें ऐड कर लेते हैं उसमें।
ठीक है ना, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट जिसको हम कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, हाउएवर कंक्रीट कैन ऑल्सो फेल ड्रामेटिकली आफ्टर ओनली ए फ्यू ईयर्स अनफॉर्चुनेटली, अनलाइक many other factory produced construction materials such as steel and bricks, identical ingredient of cement, water and aggregate with only small changes in mixed design। तो देखो जो मिक्स डिज़ाइन है, सिटी में हमने पढ़ा था मिक्स डिज़ाइन, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, तो उसमें यदि थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो उससे जो हमारी बिल्डिंग है वो ड्रामेटिकली या अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों के बाद ही फेल हो जाती है। ठीक है, तब इसमें जो फेलियर के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे फैक्ट्री प्रोड्यूस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोड्यूस करती है, जिनमें अपन स्टील को भी रख सकते हैं और ब्रिक को भी रख सकते हैं, इसके अलावा सीमेंट को भी रख सकते हैं। ठीक है, वाटर की, पानी की यदि हम बात करें तो पानी के लिए भी क्राइटेरिया हमने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि पानी में अल्काइलिनिटी नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट में अल्काइली एग्रीगेट रिएक्शन जो भी है, ठीक है ना, तो एग्रीगेट और ये इनके बारे में पर्टिकुलर नहीं, हम सिटी में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा वाटर सीमेंट रेशियो, ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंक्रीट मिक्स डिजाइन में। ठीक है ना, एटसेट्रा कैन प्रोड्यूस आइदर एन एक्सेप्शनली ड्यूरेबल मटेरियल और लो क्वालिटी पोरस परमेबल रबर, वेल डिजाइंड compacted and cured reinforcement concrete can be very durable material. However, many of our buildings and structure were constructed at a time when concrete was regarded as a low maintenance or maintenance free material which would be tolerant of shortcoming in mixed design, placing and curing. In addition, it was not realized how susceptible poor quality concretes were to deterioration due to poor aggregate selection, attack by design, salt or chloride containing admixture, atmospheric carbonation, etc. तो इनके जो कारण है ये अभी अपन ने इन पे डिस्कस किया था। तो देखो इसके साथ ही जो अपन ने पढ़ा कि अलग अलग फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है मटेरियल, जैसे सीमेंट की बात करें, एग्रीगेट की बात करें, ब्रिक की बात करें, अब इसके साथ ही इसके कुछ और फैक्टर हैं, उनको भी यहाँ पे थोड़ा बताया कि जो डेट्रियोरेशन है उसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो ये हो सकता है पुअर एग्रीगेट का सिलेक्शन यदि किया है हमने तो भी ये हो सकता है। अटैक बाय डिसाइंग साल्ट, एल्काइलिनिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी में खारापन नहीं होना चाहिए, और क्लोराइड कंटेन एडमिक्सचर, मतलब जो एडमिक्सचर यदि हम यूज करते हैं तो उसमें क्लोराइड नहीं कंटेन होना चाहिए। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक कार्बोनेशन, जो वातावरण में कार्बोनेशन की क्रिया होती है, तो ये सब भी क्या करते हैं, डिटेरियोरेशन का कारण बनते हैं। ठीक है, आई हेयर इज देयरफॉर ए कंटिन्यूइंग एंड इंक्रीजिंग नीड to undertake the inspection of many of our concrete structure where premature deterioration has occurred, both to determine the need for any repair work and to determine whether additional protection and or maintenance may be necessary. The purpose of inspection therefore is not only to document the type as and extent of deterioration identified, but also to investigate the causes of the deterioration and provide guidance on appropriate remedial action to prevent or mitigate against its reoccurrence. Problems with the lack of durability of many concrete structures arise because the engineer has insufficient knowledge of the life of his material and the effectiveness of good detailing, as well as the influence on construction of the quality of workmanship on site. देखो ये जो ड्यूरेबिलिटी में कमी है
ये जो समस्या है कि ड्यूरेबिलिटी में कमी आती है तो किसकी वजह से आती है? तो ये मैनी कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं, ठीक है, उनको जो मटेरियल वो यूज करते हैं उनकी लाइफ के बारे में सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती। इसके साथ ही जो गुड डिटेलिंग है वो इफ़ेक्टिवनेस भी नहीं होती, और ये जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी ये क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है जो ड्यूरेबिलिटी उसमें कमी आती है। ए बिल्डिंग और ब्रिज शोइंग साइंस ऑफ स्पेलिंग कंक्रीट आफ्टर 20 years may not be due solely to poor workmanship of or materials, but may also be a result of lack of knowledge of material durability under actual exposure condition. All construction material deteriorate in time and problems stem mainly for the premature unforeseen deterioration of material and structural components. In planning and investigation, therefore, it is important to define the scope and purpose of investigation, as these aspects are not always self-evident. It is also important to bear in mind that inspection and testing work can be very time consuming and due allowance should be made for this. तो ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, डेटोरेशन ऑफ रिपेयर टू कैल्शियम क्लोराइड अफेक्टेड कंक्रीट आफ्टर 4 years, इनकरेक्ट डायग्नोसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो देखो क्या होता है, जो कैल्शियम क्लोराइड से जो अफेक्ट हुई है ये आप ये देख सकते हैं 4 साल बाद ये स्ट्रक्चर का ये आपको दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने क्या बात की, आज की वीडियो में हमने बात की कि ये जो क्रैक्स आते हैं, जो बिल्डिंग फेलियर जो भी आते हैं, इनके बारे में, जैसे स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो इनके बारे में एक बार इन्वेस्टिगेट, मतलब पूरी बिल्डिंग का इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उस टाइम पे भी हम कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या फ़ायदा होगा हमको कि जो भी मटेरियल है, सबसे बड़ी जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसका लाइफ साइकिल हमको पता हो, कि ये जो मटेरियल हमने यूज किया है, सीमेंट हमने यूज किया है, ब्रिक हमने यूज किया है, एग्रीगेट हमने यूज किया है, ठीक है ना, एग्रीगेट की क्वालिटी पुअर है या अच्छी है, मतलब गुड है या पुअर है, तो इन सारी बातों का हमको ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन का कार्य करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।